नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों के बाद अडानी ग्रुप में बड़ी हलचलें दिखाई दे रही है और ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हालांकि ये न्यूज़ कल ही रिलीज हो चुकी थी। दोस्तों, हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, मगर इस न्यूज़ के मायने बहुत सारे हैं। अडानी ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है और ये जो रिजाइन हुआ है दोस्तों अडानी का, जी हाँ, गौतम अडानी जी का जो रिजाइन हुआ है अडानी पोर्ट से, इससे क्या मायने निकाल सकते हैं हम, क्या चल रहा है ऐसा अडानी ग्रुप में जिसकी वजह से गौतम अडानी जी को रिजाइन करना पड़ा। क्या आने वाले समय में बड़ी हलचलें हमें देखने को मिल सकती है? क्या अडानी ग्रुप के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है और बाजार इसको भांपने की कोशिश कर रहा है? और अगर बाजार इसको भांपने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो ये पूरे मार्केट के लिए एक प्रकार से बुरी खबर साबित हो सकता है। हमने पहले भी देखा है, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो पूरे मार्केट को अडानी ग्रुप की वजह से झटके झेलने पड़े थे। तो क्या इस बार भी दोस्तों ऐसा होते हुए नजर आ रहा है? तो चलिए चलते हैं खबर के ऊपर और बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में, और इससे रिलेटेड बात हम करेंगे मार्केट के साथ साथ। तो अडानी पोर्ट, सबसे मजबूत पिलर जो है ना अडानी ग्रुप का, वो अडानी पोर्ट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अडानी ग्रुप की सबसे पहले जो बिजनेस जहां से ग्रो हुआ था वो अडानी पोर्ट ही था दोस्तों। मुंद्रा पोर्ट इन्होंने खरीदा और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर में इन्होंने बहुत सारे पोर्ट खरीद लिए, मगर इस समय अडानी ग्रुप का मुंद्रा पोर्ट से, जी हाँ, सबसे ज्यादा जो विपक्ष पार्टी है वो बहुत सारे ब्लेम लगा रही है दोस्तों। मैं उन ब्लेम के ऊपर तो बाद में चलूंगा, मगर आप इस खबर को सबसे पहले समझिए। द हिंदू की खबर है दोस्तों। खबर जो है वो कहां से आई है? अमेरिका से आई है। ठीक है, ये खबर आई कब थी पहले ये देख लीजिए आप। ये खबर आई थी दोस्तों करीब करीब जून 28 जून के दिन। ठीक है, न्यूयॉर्क से खबर आई थी। वहां की कोर्ट, जहां पर अडानी ग्रुप और उनके भतीजे, गौतम अडानी जी के भतीजे सागर अडानी जी, दोनों के ऊपर केस चल रहा है, वहां से एक खबर आई थी। और इसका अपडेट जो है 11 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 11 अगस्त तक इस खबर का अपडेट देखने को मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि हम डायरेक्टली तो कोई सम्मन नहीं भेज सकते, मगर राजनीतिक जरिए से हमें संबंध भेजना होगा और इसका अपडेट जो है 11 अगस्त तक कोर्ट में देना होगा। मतलब एक प्रकार से अडानी और सागर अडानी जी को, जी हाँ, गौतम अडानी जी और सागर अडानी जी को एक नोटिस मिलने वाला है दोस्तों। और ये खबर कहीं ना कहीं इसलिए डेंजर बनती जा रही है दोस्तों। आपको पता है इस समय गौतम अडानी जी ने रिजाइन कर दिया, अडानी ग्रुप से रिजाइन कर दिया, और इस रिजाइन के पीछे भी इस खबर को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए रिश्ते अडानी ग्रुप के और अमेरिका के, साथ ही साथ बिगड़ते हुए भारत और अमेरिका के रिश्ते, सबसे ज्यादा बिगड़ते हुए भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं दोस्तों, वो गौतम अडानी जी को भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कहें कि हमने जब 2019 से और 2023 का पीक देखा अडानी ग्रुप का, जब दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर अडानी ग्रुप की मार्केट कैप पहुंच चुकी थी दोस्तों, और गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे तीसरे रईसों में नाम आ रहा था, उस समय हमने देखा था। अगर मैं पॉलिटिकली कनेक्शन करूं दोस्तों, देखिए, इस बात का कोई सबूत नहीं है, मगर दुनिया जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद गौतम अडानी जी की नेटवर्थ में काफी उछाल हमें देखने को मिला। अब ये संयोग कह लीजिए या और कुछ कह लीजिए, मैं नहीं कह सकता हूं, मगर हाँ, ऐसा हुआ है। और अब जब अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा मार जो है यहीं पर पड़ रही है। अगर आप अडानी ग्रुप के कंपनी के मार्केट कैप को या स्टॉक्स को उठा के देखेंगे तो कोई हलचल नहीं है। जो स्टॉक्स कभी आपको 4,000 रुपए पर ट्रेड किया करते थे, अगर मैं बात करूं दोस्तों एटीजीएल की, अडानी पोर्ट की, अडानी ग्रीन जैसी कंपनियों की, अडानी इंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों की, या अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों की, या ये कह लीजिए एडब्ल्यूएल, तो ये मार्केट कैप बहुत नीचे आ चुका है। और इनका लगातार आप देखिए कि मार्केट कैप में गिरावट, जबकि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट खराब आ रहा है।
अगर आप रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो अडानी पोर्ट के अगर आप रिजल्ट देखेंगे इस बार के भी तो काफी अच्छे रिजल्ट है। 9,126 करोड़ रुपए की इनकम इन्होंने की है। मगर फिर भी दोस्तों ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं अडानी को परेशान कर रही है, गौतम अडानी जी को परेशान कर रही है। अमेरिका में किसी भी समय देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप का बस भारत पे नहीं चला तो वो कहीं ना कहीं तो तीर लगाएंगे जरूर दोस्तों, और वो तीर जो है सबसे कमजोर कड़ी अडानी ग्रुप हो सकता है, क्योंकि लीगल ऑलरेडी वहां पर चल रहा है। और आपको याद होगा जो बाइडेन एक नियम लेके आए थे, उन्होंने अपने बेटे को जो है वो दागदार थे उनके बेटे, और उनको बेदाग कर लिया था और जेल से भी रिहा करवा लिया था और बाकी कुछ जितने भी केसेस थे वो खत्म करवा लिए थे। सेम चीज अडानी के साथ भी हो सकती थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का आपको इशारा भी दिया था। मगर अब जो हालात बिगड़ रहे हैं इंडिया और अमेरिका के, उसका कहीं ना कहीं शिकार मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी साबित हो जाऊं, अडानी ग्रुप के ऊपर जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कर सकते हैं दोस्तों, या डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे, कोर्ट के जरिए करे। मगर अभी जो है सॉफ्ट टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप है। इसीलिए मुझे लगता है आने वाले समय में हमें खबरों पर ध्यान रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अडानी ग्रुप में गौतम अडानी जी ने अडानी पोर्ट से भी रिजाइन किया है। देखिए, एक अच्छी कंपनी जो लगातार ग्रो कर रही है, सब कुछ ग्रो है और सब कुछ अच्छा है, तो गौतम अडानी जी को रिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल है दोस्तों। उसके पीछे आपको देखिए कहीं जवाब नहीं है, ठीक है। अगर इन्होंने रिजाइन भी किया है तो उसका कोई खास जवाब नहीं दिया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली प्रेशर की वजह से रिजाइन दिया गया है, या अमेरिका के आने वाले टारगेट को भांपते हुए रिजाइन दिया गया है? वो जान गए हैं कि हो सकता है आने वाले समय में मुझे टारगेट किया जाए, मेरी कंपनीज को टारगेट किया जाए, तो मैं अभी जो है चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूं। जी हाँ, तो उन्होंने, हालांकि वो जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे, मगर दोस्तों मेन मैनेजिंग डायरेक्टर का, चेयरमैन पद का चेयरमैन का इस्तीफा होना या चेयरमैन की कुर्सी छोड़ देना, जो फाउंडर है अडानी ग्रुप के, अडानी पोर्ट के, ये कहीं ना कहीं समझ से मेरे बाहर है। और मुझे लगता है अब आगे पॉलिटिकली और बाकी चीजों को आपको बहुत गहराई से देखना होगा दोस्तों। मेरी किसी भी प्रकार से किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। हम इस समय वो चीजें सोच, अब देखिए, आप रिजाइन में भी अगर आप जाके सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, हालांकि मनीष केजरीवाल जी को इनकी जगह रखा गया है, ठीक है, मगर अगर रीजन देखेंगे आप तो सिर्फ आपको यही लगेगा कि यहाँ पर कोई ऐसा पुख्ता रीजन नहीं है दोस्तों जो आप समझ सकें कि यार ऐसा क्यों किया गया। तो फिलहाल इस खबर को याद रखिए, अमेरिका 11 अगस्त की क्या डिसीजन आते हैं कोर्ट के, क्या कोर्ट आगे का फैसला लेती है, और बारीकी से इन खबरों पर नज़र बना के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें दोस्तों मार्केट को भी हिला सकती है आने वाले समय में। अडानी ग्रुप इतनी पावर रखता है दोस्तों कि बैंक के कर्जे बहुत हैं, और जब बैंक के कर्जे होते हैं और किसी ग्रुप को अगर कुछ होता है तो उसका खामियाजा पूरे बाजार को भुगतना पड़ता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।